स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। फर्स्ट टॉपिक जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, IUPAC नेमिंग। इसमें ये जनरल फार्मूला लिखा हुआ है। 2 डिग्री प्रीफिक्स का मीनिंग है ब्रांच और हेलोजन और ईथर और लोअर फंक्शनल ग्रुप से। 1 डिग्री प्रीफिक्स साइक्लो या बाईसाइक्लो से रिप्रेजेंट होगा। वर्ड रूट नंबर ऑफ कार्बन एटम रिप्रेजेंट करता है। 1 डिग्री सफिक्स बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स एन और इन और आइन। 2 डिग्री सफिक्स मेन फंक्शनल ग्रुप। मेन फंक्शनल ग्रुप और लोअर फंक्शनल ग्रुप में डिफरेंस है। ये जो हमारी प्रियोरिटी ऑर्डर ऑफ फंक्शनल ग्रुप मैंने रिप्रेजेंट किया है, इसमें जो सबसे बड़ी प्रियोरिटी ऑर्डर में ग्रुप है वो मेन फंक्शनल ग्रुप कहलाएगा, और यदि दूसरा भी कोई फंक्शनल ग्रुप ऑर्गेनिक कंपाउंड में अटैच है तो वो लोअर कहलाएगा। ये ऑर्डर है आपका। सबसे बड़ा ग्रुप कार्बोक्सिलिक, देन सल्फोनिक, देन एसिड एनहाइड्राइड, देन ईस्टर, देन एसिड अमाइड, देन एसिड क्लोराइड, एसिड अमाइड, साइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल, अमीन, ईथर, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, हेलोजन एंड नाइट्रो। इन्हीं में हम लोगों ने ग्रुप, सफिक्स और उनके प्रीफिक्स की टेबल बनाई है। ग्रुप कार्बोक्सिलिक में COH, इसका सफिक्स होता है ओइक एसिड और प्रीफिक्स यूज होगा कार्बोक्सी। सल्फोनिक एसिड सफिक्स है सल्फोनिक एसिड, प्रीफिक्स है सल्फो। एसिड एनहाइड्राइड में ओइक एनहाइड्राइड सफिक्स है। ईस्टर का O8 सफिक्स है, प्रीफिक्स में एल्कोक्सी कार्बोनाइल। एसिड क्लोराइड में ऑयल क्लोराइड सफिक्स है, क्लोरोफॉर्माइल प्रीफिक्स। एसिड एमाइड में सफिक्स है एमाइड, प्रीफिक्स है कार्बोमाइल। साइनाइड में नाइट्राइल और साइनो। एल्डिहाइड में अल और प्रीफिक्स फॉर्माइल। कीटोन में सफिक्स ऑन, प्रीफिक्स ऑक्सो और कीटो। अल्कोहल में सफिक्स ऑल, प्रीफिक्स हाइड्रोक्सी। अमीन में सफिक्स अमीन और प्रीफिक्स अमाइनो। ईथर में कोई भी इसका सफिक्स नहीं होता, प्रीफिक्स जो होता है ये एल्कोक्सी फॉर्म में। हेलोजन, इसका भी कोई सफिक्स नहीं है, ये भी प्रीफिक्स यूज होगा हेलो। और लीस्ट है नाइट्रो, इसका भी कोई प्रीफिक्स सफिक्स नहीं है, प्रीफिक्स यूज होगा नाइट्रो। तो ये था आप लोगों का पूरा सफिक्स और प्रीफिक्स विद फंक्शनल ग्रुप। ये जो प्रियोरिटी ऑर्डर है, इसी प्रियोरिटी ऑर्डर बेस पर ये पूरा टेबल दी गई है। आइए एग्जाम्पल्स देखते हैं। फर्स्ट केस दिस, तो आप लोग वेल नोन है, लॉन्गेस्ट चेन हम लोग चूज़ करते हैं। नंबरिंग उस डायरेक्शन की जाती है जिधर से ब्रांचेज नियरेस्ट हों और लोवेस्ट सम रूल फॉलो करती हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देखें नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 8, लॉन्गेस्ट चेन 8 कार्बन की। नंबर 3 पर आपका मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, नंबर 4 पर इथाइल ग्रुप है। तो अल्फ़ाबेटिकली 4 इथाइल 3 मिथाइल, 8 कार्बन का वर्ड रूट ऑक्ट, सभी सिंगल बॉन्डेड हैं, सफिक्स एन। 4 इथाइल 3 मिथाइल ऑक्टेन। सेकंड एग्जांपल देखें, इसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड अटैच है। नंबरिंग किधर से की जाएगी, तो यहाँ कंडीशन ध्यान रखेंगे, यदि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड सेम लेंथ पर अटैच हैं। सेम लेंथ का मीनिंग है इधर से नंबर 1 पर डबल बॉन्ड है, इधर से नंबरिंग करें तो नंबर 1 पर ट्रिपल बॉन्ड है, ऐसे केस को कहते हैं सेम लेंथ। तो नंबरिंग हमेशा डबल बॉन्ड की तरफ से करेंगे। 5 कार्बन का पेंट अल्फ़ाबेटिकली नंबर 1 पर इन और नंबर 4 पर आइन। दिस इज द IUPAC नेम। थर्ड एग्जांपल, यहाँ पर डबल और ट्रिपल बॉन्ड अलग अलग लेंथ पर अटैच हैं, तब यहाँ पर हम लोग लोवेस्ट सम रूल को अप्लाई करेंगे। और लोवेस्ट सम रूल के लिए आप दोनों तरफ से नंबरिंग कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। लोवेस्ट सम रूल यहाँ पर देखें, नंबर
2 पर डबल बॉन्ड है, नंबर 5 पर ट्रिपल बॉन्ड है, दोनों का सम 7 है। राइट हैंड साइड से नंबरिंग देखें तो नंबर 3 पर ट्रिपल बॉन्ड है और नंबर 6 पर डबल बॉन्ड है, सम 9 है। लोवेस्ट सम रूल के अकॉर्डिंग सम लोवेस्ट होना चाहिए, इसलिए हम नंबरिंग लेफ्ट टू राइट करेंगे। क्या नेम आएगा? लॉन्गेस्ट चेन 8 कार्बन की है तो ऑक्ट अल्फ़ाबेटिकली नंबर 2 पर ईन, नंबर 5 पर आइन, तो ऑक्ट 2 इन 5 आइन। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर ये ब्रांच है तो नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। डबल बॉन्ड दो जगह यूज में लाया गया है तो नंबर 2 मिथाइल, टोटल कार्बन है 7, हेप्टा। ये चीज़ आपको याद रखनी है, डबल बॉन्ड मोर देन 1 है तो आप लोग यूज़ करेंगे एल का डाई इन या एल का ट्राई इन। आ मीन्स हेप्टा, 7 कार्बन का हेप्टा, नंबर 2 नंबर 6 डाई इन, 2 मिथाइल हेप्टा 2 6 डाई इन। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। दिस नंबरिंग देखें 1 2 3 4 5 6। इस केस में 1 2 नंबर 2 पर बी आर है तो नंबरिंग 1 2 3 4 5 6। 2 ब्रोमो, नंबर 4 पर मिथाइल हेक्स इन, 2 ब्रोमो 4 मिथाइल हेक्सेन। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, वेरी गुड एग्जाम्पल। इन दिस केस नंबरिंग डबल बॉन्ड की तरफ से प्रायोरिटी टेबल आप लोगों ने देखी है तो 1 2 3 ब्रोमो 1 क्लोरो, 6 कार्बन साइकिल फॉर्म में है तो यहाँ नीचे लिख रहा हूँ मैं साइक्लो, हेक्स 1 इन। इस एग्जाम्पल में आप देखें 3 और 1 क्लोरो ये दोनों आपके 2 डिग्री प्रीफिक्स हैं। साइक्लो ये 1 डिग्री प्रीफिक्स है, वर्ड रूट 6 कार्बन का है और ये 1 डिग्री सफिक्स है। इन दिस एग्जाम्पल नंबरिंग आप करेंगे डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड की तरफ 1 2 3 4 5 एंड 6। 5 ब्रोमो अल्फ़ाबेटिकली याद रखेंगे, 6 क्लोरो साइकिल है तो साइक्लो हेक्स, नंबर 1 पर इन और नंबर 3 पर आइन, तो 5 ब्रोमो 6 क्लोरो साइक्लो हेक्स 1 इन 3 आइन। वेरी गुड वेरी गुड एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, इसमें फंक्शनल ग्रुप दो यूज हो रहे हैं, मोर देन 1, दिस एंड दिस। सबसे बड़ा फंक्शनल ग्रुप मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड बताया है तो 1 2 3 4 5। ये लोअर फंक्शनल ग्रुप है, प्रीफिक्स में यूज होगा जैसे फार्मूले में भी मैंने बताया है 4 हाइड्रोक्सी। मैंने प्रीफिक्स और सफिक्स टेबल में लिख रखे हैं ये बातें। 4 हाइड्रोक्सी 5 कार्बन का पेंट, नंबर 2 पर डबल बॉन्ड आ गया और नंबर 1 पर ओइक एसिड। यहाँ पर ये देखेंगे 2 डिग्री प्रीफिक्स, ये वर्ड रूट हो गया, ये 1 डिग्री सफिक्स, ये 2 डिग्री सफिक्स। इस टाइप से पूरा फार्मूले पर बेस्ड है। इन दिस केस
हियर CHO ग्रुप दैट इज द एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड का सफिक्स होता है अल, लेकिन ध्यान रखना है आप लोगों को कि साइक्लिक फॉर्म हो, चाहे वो एलिफेटिक हो या एरोमेटिक, उसमें सफिक्स अल यूज नहीं करते, उसमें सफिक्स लगाया जाता है कार्बल्डिहाइड। सिमिलरली मोर देन 2 CHO ग्रुप यदि किसी स्ट्रेट चेन में अटैच हैं तो वहाँ पर भी यूज़ करेंगे हम सफिक्स कार्बल्डिहाइड। तो नंबरिंग होगी, जो मेन 3 कार्बन की चेन है जिससे CHO ग्रुप अटैच हैं, नाम हो गया इसका IUPAC प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बल्डिहाइड। सिमिलरली इस एग्जाम्पल में देखें, यहाँ ओइक एसिड लगे हुए हैं मोर देन 2, सेम कंडीशन। यदि COH ग्रुप आपका साइक्लिक फॉर्म में अटैच हो, एलिफेटिक और एरोमेटिक, और मोर देन 2 CHO ग्रुप किसी स्ट्रेट चेन में अटैच हों, तो सफिक्स में ओइक एसिड यूज नहीं करते। सफिक्स क्या लगाएंगे, हमेशा याद रहे कार्बोक्सिलिक एसिड। नंबरिंग करेंगे 1 2 3। अब आप देखें नंबर 2 पर एक ब्रांच आ गई है OH, तो 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ये यूज़ करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, हेयर एसिड क्लोराइड ग्रुप, ऑयल क्लोराइड इसका सफिक्स होता है और एक ब्रांच भी Cl अटैच की गई है, तो नंबरिंग इसी कार्बन से करेंगे 3 क्लोरो प्रोपेन ऑयल क्लोराइड। नेक्स्ट एग्जाम्पल बेंजीन पर COCl, इसको हम लोग बोलते हैं बेंजीन, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, बेंजीन CO कार्बोनाइल Cl क्लोराइड, बेंजीन कार्बोनाइल क्लोराइड, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, मेन फंक्शनल ग्रुप आपका COH है, ट्रायंगल है, एक Br अटैच है, एक पर OH अटैच है, तो नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3 अल्फ़ाबेटिकली ये दोनों ही आपके प्रीफिक्स यूज होंगे, तो यहाँ Br, यहाँ H, तो नेमिंग इसकी हो गई 2 ब्रोमो 3 हाइड्रोक्सी साइक्लो प्रोपेन कार्बोक्सिलिक एसिड। देखें साइक्लिक है, इस पर नंबरिंग नहीं है, तो जिन पर नंबरिंग नहीं होगी उनको हम कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म में लिखते हैं। सिमिलरली इन दिस केस यहाँ पर भी आपके CONH2 ग्रुप, एमाइड ग्रुप 3 अटैच हैं, तो ये भी सफिक्स में एमाइड नहीं लिखा जाता, इसके लिए सफिक्स जो यूज़ में लाया जाता है वो कार्बोक्सामाइड यूज़ में लाया जाएगा। 3 कार्बन प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सामाइड। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका ये, इसमें भी नाइट्राइल ग्रुप अटैच है, CN, सफिक्स इसका नाइट्राइल होता है, लेकिन मोर देन 2 CN है तो इसका सफिक्स कार्बोनाइट्राइल होगा, जैसे आप लोगों ने एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड में देखा है। नंबरिंग 1 2 3 प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोनाइट्राइल। तो कुछ और एग्जाम्पल्स इसके देखे जाएं। दिस
नंबरिंग 1 2 3 4, इधर से नंबरिंग क्यों? क्योंकि तीनों ही ग्रुप आपके प्रीफिक्स हैं, तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले फ्लोरो आएगा, तो नंबरिंग 1 इस पर दी गई है, तो 1 फ्लोरो 4 मिथाइल 2 नाइट्रो बेंजीन। पूरा मैं एक लाइन में लिख देता हूँ इसको। 1 फ्लोरो 4 मिथाइल 2 नाइट्रो बेंजीन। दिस एग्जाम्पल दो फंक्शनल ग्रुप हैं, कार्बोक्सिलिक एंड सल्फोनिक, तो सबसे बड़ी प्रियोरिटी कार्बोक्सिलिक की है, तो 1 2 3 इसको हम यूज करेंगे एज ए प्रीफिक्स, तो 3 सल्फो बेंजोइक एसिड है ये, और 3 सल्फो बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड भी बोलते हैं। इन दिस एग्जाम्पल OH ग्रुप अटैच है, CN ग्रुप अटैच है, प्रियोरिटी टेबल में CN बड़ा ग्रुप है, तो नंबरिंग इधर की तरफ से होगी। उसके बाद लोवेस्ट सम रूल सेकंड पर ये, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, 2 ब्रोमो 5 हाइड्रोक्सी 2 ब्रोमो 5 हाइड्रोक्सी बेंजो नाइट्राइल। बेंजीन के साथ CN को बेंजो नाइट्राइल। इन दिस केस CONH2 एमाइड ग्रुप है, एमाइड का एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके एक CH3 ग्रुप अटैच किया गया है, तो इनको लिखते हैं N, और जो H को रिप्लेस करके आया हुआ है मिथाइल, देन नंबरिंग 1 2 3 4 ब्यूटेनामाइड, N मिथाइल ब्यूटेनामाइड। इन दिस केस 3 डिग्री अमीन CH3 C2H5 एंड C3H7 लॉन्गेस्ट चेन C3H7 की है, तो इसको हम लिखेंगे N मिथाइल प्रोपेनअमाइन, N मिथाइल प्रोपेनअमाइन। अब कुछ एग्जाम्पल बाईसाइक्लो और स्पायरो कंपाउंड्स की ओर देख लेते हैं, तो ये लगभग हमारी IUPAC यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। बाईसाइक्लो हाइड्रोकार्बन कंटेन 2 और मोर रिंग्स। स्पायरो 1 एटम इज कॉमन टू 2 डिफरेंट रिंग्स। देखें दोनों में ही रिंग्स हैं, यहाँ देखें 2 रिंग, यहाँ देखें 2 रिंग, एक रिंग इधर, एक रिंग इधर, एक रिंग इधर, एक रिंग, ये बड़ी रिंग है, ये छोटी रिंग है, ऐसे एक रिंग इधर, एक रिंग इधर है। यहाँ पर देखेंगे 2 रिंग है, तो दोनों में रिंग तो दो ही आ रही हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है दोनों में, ध्यान रहे। यहाँ पर ये जो दोनों रिंग को अटैच करने वाले कार्बन हैं ये 2 होंगे, और स्पायरो में 1 होगा, ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। IUPAC में याद रखेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबरिंग काउंट की जाएगी। कैसे डिसेंडिंग ऑर्डर में? जैसे सबसे पहले आप लगाओगे बाईसाइक्लो 1, एक रिंग में ये 1 है, दूसरे रिंग में ये भी 1 ही कार्बन है, इनको नहीं काउंट करेंगे नंबर में, तो 1 1 और ये 0। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम देखो 1 2 3 4, ब्यूटेन सिंगल बॉन्ड अटैच है, तो बाईसाइक्लो 1 1 0 ब्यूटेन। इस एग्जाम्पल में देखें ये बड़ी रिंग है, ये छोटी रिंग है, तो नंबरिंग बड़े से छोटे रिंग की तरफ चलेगी, तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 4, बाईसाइक्लो 4, इसमें केवल ये 1, और ये अटैच जो है ये 0 काउंट होता है,
इसी को बोलते हैं ब्रिज हेड कार्बन। 7 कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 हेप्टेन। इन दिस केस 2 ही रिंग है 1 2, लेकिन यहाँ पर इन दोनों में ये 2 कार्बन इनसाइड है। यहाँ पर स्ट्रेट थे, यहाँ ये 2 कार्बन आ गए, ये काउंट हो जाएंगे। तो देखें 2 2 और ये 2, तो बाईसाइक्लो 2 2 2 ऑक्टेन, टोटल कार्बन एटम 8 हैं। इन दिस केस डबल बॉन्ड आ गया है। तो कंडीशन हम लोग जानते ही हैं, इधर 1 2 2 कार्बन, इधर भी 1 2 2 कार्बन। तो नंबरिंग हम करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड नियरेस्ट हो। तो बाईसाइक्लो 2 2 1, ये 1 7 नंबर वाला है, 1 7 कार्बन का हेप्ट, नंबर 2 से डबल बॉन्ड आ गया 2 इन। इस केस में देखें, यहाँ पर 2 1 2 3 4 4 कार्बन, इधर 1 कार्बन है और ये 0, टोटल 7 कार्बन है। नंबरिंग किधर से होगी, इसके लिए याद रखेंगे इसमें फंक्शनल ग्रुप की तरफ से नहीं। कंडीशन क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर, पहले बड़ा रिंग उसके बाद छोटा रिंग। तो बड़े रिंग में आप ध्यान रखेंगे, अब नियरेस्ट है आपका Br ऊपर से, तो यहाँ से नंबरिंग नहीं करेंगे, यहाँ से करेंगे। नंबरिंग हमेशा कहाँ से होगी, जहाँ ये आपके जॉइंट हैं ऊपर नीचे कार्बन वाले। तो 1 2 3 4 5 6 7, 2 ब्रोमो बाईसाइक्लो 4 0 1 हेप्टेन 7 ऑल। तो 7 नंबर पर OH ग्रुप है 7 ऑल। तो ये बाईसाइक्लो की नंबरिंग है। स्पायरो को देखते हैं, इसमें असेंडिंग ऑर्डर में नंबरिंग चलेगी, मीन्स छोटे से बड़े रिंग की तरफ। यहाँ देखें इक्वल है, ये आपका 4 डिग्री कार्बन है, देखें 1 2 2 कार्बन 1 2 2 कार्बन। इसमें लिखते हैं सबसे आगे स्पायरो 2 2, टोटल कार्बन 5 1 2 3 4 एंड 5 पेंटेन। इस एग्जाम्पल में देखें, इस एग्जाम्पल में कंडीशन है नंबरिंग की, छोटे रिंग से बड़े रिंग की तरफ चलना। छोटा रिंग ये है, तो 1 2, इसमें आ गए 1 2 3 4, नंबरिंग देखें 1 2 3 4 5 6 7, चाहे आप ऊपर से चलें या नीचे से चलें। तो स्पायरो 2,4 हेप्टेन। इस एग्जाम्पल में देखें, इसमें मैंने 2 जगह डबल बॉन्ड यूज़ किए हैं, छोटी रिंग की तरफ और बड़ी रिंग की तरफ। तो नंबरिंग छोटी रिंग की तरफ से ही करेंगे, तो जिधर से डबल बॉन्ड नियरेस्ट। तो 1 2 3 4 ये 5, फिर 6 ये यहाँ 6 नहीं करेंगे क्योंकि डबल बॉन्ड नियरेस्ट होना चाहिए। 6 7 8 9 10, स्पायरो 4 1 2 3 4 4 कार्बन की रिंग इधर है और 5 कार्बन की रिंग इधर है, तो 4,5 टोटल 10 कार्बन है, डेक 1 6 डाई इन। तो ये टोटल हमारी IUPAC, वेरी इंपॉर्टेंट IUPAC एग्जाम्पल्स, इनके आप लोग प्रैक्टिस करें। अगर वीडियो से आपको सीखने को मिला हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे बहुत सी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आने वाली हैं। नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएं, जिससे वीडियो अपलोड होते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू।